कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने अलसी के बीज है, मेथी दाना है और तिल है। इन तीनों चीज़ों को मैंने बोला कि एक लेडी की डाइट में ये सारी चीज़ें ना होनी चाहिए। हॉर्मोन्स के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, नेल्स के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कल से लेकर के आज तक ना मुझे बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ गए कि दी ये तो गर्म होता है, इसे हम अपनी डाइट में ऐड करें कि नहीं करें। एक टाइम था जब मैं अपनी ससुराल में आई थी ना, तो मेरे साथ भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। ये ठंडा है, इसे आपने सर्दी में नहीं लेना है। ये गर्म है, इसे आपने गर्मी में नहीं लेना है। इस चक्कर में ना मैं सारे ना तो न्यूट्रिएंट्स ले पा रही थी, ना ही ठीक से अपनी डाइट को फॉलो कर रही थी। इसी वजह से शायद मेरी स्किन जल्दी ठीक नहीं हो पाई, मेरे बाल ठीक नहीं हो पाए, बल्कि और ज़्यादा ख़राब होते गए। मेरी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब होती गई। लेकिन जब मैंने खुद से सारी चीज़ों को एक मॉडरेशन के साथ, एक तरीके के साथ लेना शुरू करा, तभी मैं अपनी हेल्थ को ठीक कर पाई हूँ। मेरे ससुराल में ये सब चीज़ें थी, लेकिन मायके में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सब कुछ खाती थी, मॉडरेशन के साथ खाती थी और तरीके से खाती थी। मैंने आप लोगों को बोला है कि अलसी के बीजों को आपने अपनी डाइट में ऐड करना है, तो वो भी बोला है कि किस तरह से आपने खाना है। अलसी के बीज और तिल दोनों गरम होते हैं, नो डाउट गरम होते हैं, बट इसे आपने दही के साथ लेना है, पानी के साथ लेना है। अपनी डाइट में खीरा है, पुदीना है, गोंद कतीरा है, इन चीज़ों को ज़रूर से अपनी डाइट में ऐड करना है। मैं हर वीडियो में जब जब मैं लाइफ़स्टाइल ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मैं उसमें आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी ये चीज़ें डाइट में होती है। गोंद कतीरा है, सब्जा सीड्स है, पुदीना है, खीरा है, इन चीज़ों को मैं अपनी डाइट में लेती ही लेती हूँ। इससे क्या होता है, बॉडी बॉडी बैलेंस रहती है। ना तो मतलब हीट प्रोड्यूस होती है और ना ही ये चीज़ें फिर नुकसान करती है। तो अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, आपको किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं बोला है कि ये चीज़ आपने खानी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं खा सकते हो। मैंने अलसी के बीज आपको दही के साथ खाने को बोला है। मैंने मेथी के दाने आपको रात को भिगोने को बोला है और सुबह उसका पानी पीने को बोला है। साथ में उसको जब वो स्प्राउट हो जाता है ना, तो वो आपको खाने को बोला है। तो ये बॉडी में पहली बात तो हीट प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि भीगे हुए हैं, और जब हम अलसी को दही के साथ लेते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस नहीं करती है, हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो सबको लेने का एक तरीका भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसी तरीके से आपने खाना है, उसी टाइम पर आपने खाना है, तो वो आपको कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को आप ठंडे गरम के चक्कर में नहीं खाओगे, तो आपके ना तो बाल ठीक हो पाएँगे, ना ही स्किन ठीक हो पाएगी, बल्कि आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं हो पाएगी। आप दवाइयाँ खाते ही रहोगे, और दवाइयाँ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी आपको फ़ायदा नहीं पहुँचा रही हैं। उस टाइम में आपको, हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप ठीक हो रहे हो थोड़े बहुत, लेकिन लॉन्ग टाइम में जाकर के, लाइफ़ टाइम में जाकर के ये दवाइयाँ कहीं से भी आपके लिए ठीक नहीं है। अपने रूटीन को अच्छा करना पड़ेगा, अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को आपको अपनी डाइट में लेना ही पड़ेगा। जितनी भी चीज़ें मैं बताती हूँ एक लेडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल जब मैंने वीडियो शेयर करा ना, कल से लेकर के मुझे बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ गए कि ये तो गरम होता है, हम कैसे लें? गरम नहीं होता है डियर, गरम तब होगा जब आप गलत तरीके से खाओगे। आप अलसी को ऐसे ही चबा कर के अगर खा लोगे, तो वो आपको मतलब एक तो ठीक से आपको पचेगा नहीं, क्योंकि जब हम अलसी को साबुत ऐसे ही खा लेते हैं, तो वो ठीक से पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, वो ऐसे ही निकल जाता है। तो उसे हमने पीस करके दही में मिला करके खाना है, पानी में घोल करके खाना है। अगर आपको दही पसंद नहीं है, किसी वजह से आप नहीं खा पा रहे हो, 8 से 10 दिन हो गए मैं दही नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी वायरल हुआ था, तो मैंने दही अभी छोड़ा हुआ है, बट मैं पानी में भिगो करके उसे खा रही हूँ। साथ में मैं खीरा भी सारा दिन में हम सैलेड में खा ही लेते हैं। गोंद कतीरा अपनी डाइट में ऐड करो। मेथी के दाने आप सुबह खा लो, शाम में खा लो, जब आपका पेट खाली है ना, भीगे हुए मेथी के दाने चबा करके खाओ। आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हॉर्मोन्स के लिए ये सब ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी सास तो मतलब बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को मानती हैं कि बादाम ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो जाएगा, गुड़ नहीं खाना चाहिए। कोई भी चीज़ आपने हद से ज़्यादा नहीं खानी है, बे टाइम नहीं खानी है, अपना टाइमली खाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ आपको नुकसान करेगा। हाँ, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, जैसे प्रेगनेंसी में होता है, मुझे ऐसा हुआ था कि मेरे एंजाइम्स बहुत ज़्यादा रेज़ कर जाते थे, लिवर की मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी, तो उस टाइम में मुझे कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती थी। तो उस टाइम में ना डॉक्टर ने मुझे मतलब हैवी चीज़ें खाने को मना किया हुआ था। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई बात है, तब आपने डॉक्टर के मतलब पूछने पर ही ये चीज़ें खानी है।
वरना ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं करेंगी। अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हो तो आपके लिए सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आगे चल कर के आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना हो, आपकी स्किन ख़राब ना हो, आपके बाल ख़राब ना हो। प्रेगनेंसी में ऐसा ही हुआ था कि मैंने जैसे कि आप लोगों को अभी बताया कि मेरी ससुराल में बहुत ज़्यादा ठंडे गर्म का चक्कर है, हल्का है, भारी है, तो इस चक्कर में पूरी डाइट ले ही नहीं पाई थी, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आप लोग लो और पूरी डाइट लो, अच्छे से अपनी डाइट में आयरन है, फॉलेट है, कैल्शियम है और प्रोटीन है, ये इन सब चीज़ों को ज़रूर से अपनी डाइट में लो। आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी, थोड़ी बहुत जो ख़राब होगी प्रेगनेंसी में सभी की होती है, सभी के साथ होता है, लेकिन जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी ना, तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर ठंडे गर्म के चक्कर में पड़े रहोगे ना, तो आपको ना तो ओमेगा 3 मिलेगा, ना विटामिन ई मिलेगा, ना ही कैल्शियम मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। फिर आप आगे जाकर के बहुत ज़्यादा परेशान होगे 30-35 के बाद। बहुत छोटी सी वीडियो थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो किसी ना किसी का मुझे कमेंट ये ज़रूर आता है कि ये गर्म होता है, इसे हम नहीं ले सकते हैं। मॉडरेशन के साथ लो, तरीके से लो, ये आपको नुकसान नहीं करेंगे। ये कुदरत ने बनाए ही इसीलिए कि ताकि हम इन्हें अपनी डाइट में ऐड करें, हम दवाइयों से बचें। ठीक है, आज मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, आज सैटरडे है, मैं पूरा टाइम अपनी फैमिली को देती हूँ, बच्चों को देती हूँ, बट इस चीज़ के लिए मुझे ऐसा लगा कि आपका एक दिन ख़राब हो जाएगा और आप अपनी डाइट को फॉलो पूरी तरह से नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर आप एक लेडी हो और बहुत सी चीज़ें आपसे छूट रही हैं, ये चीज़ें बहुत ही सस्ती हैं, हम डेली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और करना भी चाहिए अगर आप हमेशा ठीक रहना चाहते हो, अच्छे रहना चाहते हो। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।